हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10th चैप्टर 3 इसमें आपको मेटलर्जी के बारे में बताएंगे, उसका रोड मैप बताएंगे कि किस तरीके से हम किसी और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम देयर ओर। उससे पहले बच्चों आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से हम मेटलर्जी को समझते हैं। मेटलर्जी क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो मेटलर्जी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम मेटल को उनके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनका प्यूरिफिकेशन करते हैं मेटल्स का। तो जितनी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, उन सभी प्रोसेस को हम कहते हैं मिला करके होल प्रोसेस नोन एज मेटलर्जी। तो मेटलर्जी की जो डेफिनेशन है, व्हाट इज द मेटलर्जी? ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड रिफाइनिंग देम फॉर यूज, और उनका प्यूरिफिकेशन माने रिफाइनिंग करते हैं। किसी का यूज करेंगे तो पहले उसकी रिफाइनिंग करेंगे। इस होल प्रोसेस कॉल्ड मेटलर्जी। तो ये आप लिख सकते हैं कि ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर एंड रिफाइनिंग देम फॉर यूज आर कॉल्ड मेटलर्जी। तो बच्चों इसे हिंदी में कहते हैं मेटलर्जी को धातु कर्म। यानी मेटलर्जी क्या है? किसी भी मेटल को उनके ओर से एक्सट्रैक्ट करने में जितनी भी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, एज वेल एज जब मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाए उसके बाद उसका प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग करने को भी ऐड कर लेंगे। इन सभी प्रोसेस को यानी अंटिल वी विल गेट प्योर मेटल, जब तक हमको प्योर मेटल ना मिल जाए तब तक जितनी भी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है मेटल की एक्सट्रैक्शन में फ्रॉम देयर ओर इज नोन एज मेटलर्जी। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनरल्स एंड ओर्स। कि मिनरल्स और क्या होते हैं? मिनरल्स को कहते हैं खनिज, ओर्स को कहते हैं अयस्क। तो मिनरल और क्या है? पहले तो एक बात समझिए शॉर्ट में, कंबाइंड स्टेट्स ऑफ मेटल्स आर नोन एज मिनरल्स। जितनी भी मेटल्स की संयुक्त अवस्था है, कंबाइंड स्टेट है, उन सभी को हम कहते हैं मिनरल्स। मेटल्स जनरली कंबाइंड स्टेट में प्राप्त होता है, चाहे वो सल्फाइड हो, कार्बोनेट हो, चाहे ऑक्साइड के फॉर्म में हो। तब वो जो कंबाइंड फॉर्म में प्राप्त होता है मेटल्स, उसको हम कहते हैं खनिज, मिनरल्स कहते हैं। जब हम अर्थ क्रस्ट से किसी भी मेटल को उसके कंबाइंड फॉर्म से प्राप्त करते हैं तो उसे हम मिनरल्स कहते हैं। तो मिनरल्स जनरली कंबाइंड फॉर्म में प्राप्त होते हैं। अब आप कहेंगे सर और क्या है? तो और बेटा फ्रॉम दीज मिनरल्स, इन मिनरल्स में से, फ्रॉम दीज मिनरल्स, इन मिनरल्स में से, जो मिनरल्स को हम यूज करते हैं मेटल के एक्सट्रैक्शन में, बहुत सारे मिनरल्स हैं। ठीक है, जैसे कॉपर है या हम अगर कोई दूसरा आयरन ओर है, आयरन है, इनके बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। लेकिन उन मिनरल्स में से उस मिनरल को चुनते हैं, किसी मिनरल को एक्सट्रैक्शन के लिए, मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए उस मिनरल को हम ओर कहते हैं। और हम चुनाव या सिलेक्शन मिनरल्स का करते हैं किसी के मेटल के एक्सट्रैक्शन में, उसका करते हैं जिससे हमें प्रॉफिट हो। ठीक है, इकोनॉमिकल पड़े। तो इस तरीके से याद रखना, फ्रॉम दीज मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स। हम उस मिनरल का यूज करते हैं मेटल के एक्सट्रैक्शन में, तो उस मिनरल को हम और कहते हैं। बच्चों अब हम पढ़ते हैं रोड मैप के ऊपर। रोड मैप क्या है समझिए ध्यान से बच्चों। अब हम जो है मेटलर्जी का रोड मैप बताएंगे कि किस तरीके से हम जो है किसी और से या उसके मिनरल से हमने सेलेक्ट किया मिनरल ओर के रूप में,
तो किसी भी ओर से हम कैसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों ये ओर लिखा हुआ है किसी भी मेटल का। अब आप समझिए मेटल्स 3 तरीके के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेटल्स रिएक्टिविटी के आधार पे। हाई रिएक्टिव मेटल्स, मीडियम रिएक्टिव, मॉडरेट एंड लो रिएक्टिव मेटल्स। जो बच्चा हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे एग्जांपल एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर हम बात करते हैं एल्कली मेटल्स की, तो एल्कली मेटल्स आपने पता होगा आपको एल्कली मेटल्स के बारे में, सोडियम होता है, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, बोरो एल्कली मेटल्स होते हैं। ऐसे ही एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं जिसमें कैल्शियम होता है, बेरियम होता है, स्ट्रोंशियम होता है। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ओके, एल्युमिनियम पी ब्लॉक में है, बोरान फैमिली में, लेकिन रिएक्टिव है, इसलिए इसको भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया। ठीक है, तो ये हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं। अब इन हाई रिएक्टिव मेटल की हम बात करते हैं, सोडियम को वाटर में डालिए, पानी में हाइड्रोजन गैस गिरने लगेगी रूम टेम्परेचर पर, इसका मतलब इट इज वेरी हाईली रिएक्टिव। तो हाई रिएक्टिव मेटल्स और एक मीडियम रिएक्टिव मेटल्स है, जिंक, आयरन, लेड। ओके, रिएक्टिव है बट नॉट रिएक्टिव, नॉट सो रिएक्टिव एज कंपेयर टू दिस, इसलिए मीडियम रिएक्टिव है। और लो रिएक्टिव मेटल होते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। अब तुम कहोगे ये सब इनके ओर से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो कौन कौन सी प्रोसेस हैं जिनमें ये, जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हाई रिएक्टिव मेटल के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर्स। हम ओर को सबसे पहले क्या करेंगे, ओर को पिघलाएंगे, मेल्ट करेंगे, और मेल्ट करने के बाद में उसमें एक एनोड और एक कैथोड डाल के इलेक्ट्रिक करंट डालेंगे, जिससे कैथोड पर हमको मेटल प्राप्त होगा। मेटल पॉजिटिव होता है तो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को, या किसी ये मेटल है इनका साल्ट होगा, जैसे सोडियम NaCl के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो समझ में आ गया। तो इनके ओर को पिघलाएंगे, मेल्ट करेंगे, फिर उसमें हम 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे, एक एनोड एक कैथोड। और वो इलेक्ट्रोड कैसे, वो या तो ग्रेफाइट के बने होंगे या इनर्ट मेटल के बने होंगे। जब उनमें हम करंट डालेंगे, तो जब इलेक्ट्रिक करंट डालेंगे तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा, और कैथोड पे हमको मेटल प्राप्त हो जाएगी। और उस मेटल का हम निकाल के प्यूरिफिकेशन करेंगे, और प्यूरिफिकेशन भी जनरली जो इलेक्ट्रोलाइसिस से किया जाता है, तो प्यूरिफाइड मेटल प्राप्त हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाई रिएक्टिव मेटल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तुरंत आप लिखेंगे सर बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर्स। इन मेटल्स के ओर का क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मीडियम रिएक्टिव मेटल्स की। तो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स के बारे में बताते हैं, तो जिंक, आयरन, लेड, ये मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं। इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है जिंक। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये मेटल्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, या तो ये कार्बोनेट ओर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। अगर हम इन मेटल्स की बात करें किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, साल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, KCl है, NaCl है। ओके, अब जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम CaCO3 के रूप में भी प्राप्त हो सकता है, ये CaCl2 ग्रुप है। ये जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये जनरली कार्बोनेट या सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड ZnS। ओके, ये पृथ्वी से जो हम निकालते हैं अर्थ पृष्ठ से, तो कंबाइंड फॉर्म में प्राप्त होती है, और सल्फाइड होता है इनके साथ, एक कार्बोनेट होता है। अब कार्बोनेट और या सल्फाइड और कोई भी हो, इनको पहले ऑक्साइड और में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, ऑक्साइड में। अभी कार्बोनेट लगा था पीछे CO3, और सल्फाइड में सल्फर लगा होगा, तो इनका हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। बच्चों कार्बोनेट अगर और है तो उनका एयर के कंट्रोल्ड एयर, यानी अब्सेंस ऑफ एयर ले सकते हैं, बहुत कम एयर, तो उसको गर्म करेंगे, और को बिना पिघलाए, विदाउट मेल्टिंग, कार्बोनेट और को हम बिना पिघलाए इसको गर्म करेंगे, और इसमें एयर नहीं देंगे।
मतलब ऑक्सीडेशन ना हो, तो CO2 गैस निकल जाएगी और हमको प्राप्त हो जाएगा कैल्साइंड ओर, जो कि ऑक्साइड के फॉर्म में होगा। अगर CaCO3 होगा तो CO2 निकल जाएगी, वो बच जाएगा, ऑक्साइड फॉर्म में मेटल प्राप्त हो जाएगा। ये ऑक्साइड फॉर्म में प्राप्त हो गया। सल्फाइड ओर होगा तो सल्फाइड ओर के बारे में आपको हमने बताया है कि सल्फाइड ओर होंगे तो हम उनका ऑक्सीजन देंगे उसमें। फर्नेस दोनों की सेम होगी, फर्नेस रिवर्बरेटरी फर्नेस बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाए कैल्सिनेशन और रोस्टिंग किस भट्टी में करते हैं, फर्नेस में। वो फर्नेस का नाम हो गया रिवर्बरेटरी फर्नेस, हिंदी में कहते हैं परावर्तनी भट्टी। तो रोस्टिंग इज ए ऑक्सीडेशन, रोस्टिंग इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसमें हम बिना पिघलाए, विदाउट मेल्टिंग सल्फाइड को गर्म करेंगे, गर्म करेंगे एयर की प्रेजेंस में, एयर देंगे तो ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन को हम यहाँ रोस्टिंग नाम दिया गया है, जिससे ऑक्साइड प्राप्त होंगे इन दोनों प्रोसेस से। अब जो मेटल ऑक्साइड मिला है उसमें से ऑक्सीजन को हटाना है, मेटल को बनाना है, तो रिडक्शन कहलाता है ऑक्सीजन हटाने के लिए। तब हम इसमें रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे। अब हम किसी भी मेटल ऑक्साइड को रिडक्शन करने के लिए हम उसको पिघलाएंगे और फिर उसका रिडक्शन करेंगे, इसे कहते हैं स्मेल्टिंग। क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम मीडियम रिएक्टिव ऑक्साइड मेटल जो होते हैं, मीडियम रिएक्टिव मेटल, उनके ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाल करके हम उसे पिघलाएंगे, मेल्ट करेंगे, और जिससे हमें क्या होगा, ये कार्बन इस मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को खींच लेगा और मुझको पिघला हुआ मेटल प्राप्त हो जाएगा। इसे हम कहते हैं थर्मल रिडक्शन, क्योंकि आपने पिघलाया, हीट दिया है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से इस्तेमाल करते हैं? कार्बन और CO इस्तेमाल करते हैं मॉडरेट रिएक्टिव मेटल के रिडक्शन में। समझ में आ गया? तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इस प्रोसेस का नाम दिया गया स्मेल्टिंग। और बच्चों, स्मेल्टिंग किस फर्नेस में होती है? उस फर्नेस का नाम है ब्लास्ट फर्नेस। यहां हम ब्लास्ट फर्नेस इस्तेमाल करेंगे और कैल्सिनेशन रोस्टिंग के लिए रिवर्बरेटरी फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, हमको मेटल प्राप्त हो गया। अब बच्चों, इस मेटल का हम क्या करेंगे? प्यूरिफिकेशन। ओके। और जनरली प्यूरिफिकेशन में लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, तो हमको प्योर मेटल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों? बच्चों, हमारे पास एक रह गया लास्ट, लो रिएक्टिव मेटल्स। लो रिएक्टिव मेटल्स की प्रोसेस बड़ी आसान है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जनरली आपको माइंस में गोल्ड के फॉर्म में प्राप्त होता है। उसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस लोग नहीं करते, बहुत कम। लेकिन फिर भी कॉपर है, सिल्वर है, ये थोड़े रिएक्टिव है, गोल्ड कम रिएक्टिव है, तो ये एग्जिस्ट होते हैं या तो सल्फाइड ओर के फॉर्म में या नेटिव स्टेट, नेटिव माने प्योर अवस्था में। सल्फाइड ओर जो अगर मिलेगा तो उसका प्रोसेस वैसे ही करेंगे जैसे यहाँ किया था। रोस्टिंग करेंगे तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा, फिर उसका रिडक्शन करेंगे, थर्मल रिडक्शन, मेटल मिलेगा। बताओ बच्चों, रोस्टिंग कहाँ करते हैं? रिवर्बरेटरी फर्नेस में। फिर उसके बाद ऑक्साइड और मिला, इसमें कार्बन या CO या कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे, जिससे जो है मेटल प्राप्त हो जाएगा, स्मेल्टिंग होगी। यहाँ पर थर्मल रिडक्शन होता है, फिर प्यूरिफिकेशन आप मेटल करते हैं, प्योर मेटल प्राप्त हो जाता है। लेकिन नेटिव स्टेट में प्राप्त होगा तो उस मेटल को निकाल के बस केवल उसमें जस्ट प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपके सामने बच्चों 3 तरह के मेटल्स हैं, हाई रिएक्टिव और मीडियम रिएक्टिव और लो रिएक्टिव। तो बच्चों, इस तरीके से आप इसको रोड मैप को तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अच्छे वीडियो और देखने के लिए आप कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग और भी अगर आपकी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो आपके लिए प्रिपेयर कर देंगे। ओके, आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट्स करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।